ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले क्लास में हमने देखा कि ईश्वर का प्रमाण क्या है। वास्तव में हमने केवल यही समझा कि ईश्वर का सही प्रमाण मिलेगा कहाँ से। वास्तविक में वो प्रमाण क्या है, वो तो अनुभूति की चीज़ है। और आगे की जो क्लासेस में जो मैं बताऊंगा कैसे हमें वास्तविक आराधना करनी चाहिए, तो उस पर चल करके अगर हम यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो अनुभूति जरूर ही होगी। लेकिन अगर हम उस अनुभूति परक यज्ञ को नहीं करते हैं और केवल कुछ वेद मंत्रों को बोलते रहते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। वेद में खुद ही कह रहा है कि ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधु यस्तन वेद किंचा करिष्यति जहितद विषेद इमे समझते। अविनाशी ऋचाएँ परम व्योम में फैली हुई हैं, उनकी अनुभूति से हम पर ब्रह्म को समझ सकते हैं। लेकिन जो ये अनुभूत नहीं करेगा, अनुभूत करने की चेष्टा नहीं करेगा, तो ऋचाएँ भी क्या कर सकती हैं। जो एक सामान्य भाषा में बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ बैठ बगुरावे, तो बीन बजाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। सो हम लोग देखेंगे कि वास्तव में हमें क्या मेथड अप्लाई करना है, कैसे भक्ति करनी है, कैसे यज्ञ करना है। लेकिन आज के क्लास में हम पहले ये देखेंगे कि उस परमात्मा का स्वरूप क्या है। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न था कि ये सत्यनारायण नाम कैसे पड़ा। बहुत से परमात्मा के नाम हैं, उसी को कहते हैं अंतश्चरित भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु। सभी के अंतर विश्वमूर्ति के रूप में वो ईश्वर विराजमान है, और उसी को हम कहते हैं त्वम इंद्रस त्वम वसत्कारस त्वम रुद्रस त्वम विष्णु। उसी का ये सभी नाम है, बहुत से नाम है। और एक नाम जो सत्यनारायण है, उसके बारे में भी हमने देखा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया कि जितने तरह के प्रमाण हैं उसमें केवल शब्द प्रमाण, और शब्द प्रमाणों में भी वो केवल जो श्रुति प्रमाण हैं, वेदों के प्रमाण हैं, वही हमें मानने योग्य हैं। तो उसी के आधार पर हम आगे के क्लासेस करेंगे। आज परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए हमने एक मंत्र लिया है। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। 40वें अध्याय को, यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। मैं इस मंत्र को बोलूँगा संधि विच्छेद के साथ। केवल जैसे लोग बोल देते हैं वैसे ना करके, क्योंकि ये मंत्र थोड़ा क्लिष्ट होते हैं। और सिंपली अगर हम बोल दें, जैसे पूजा के लिए आते हैं और पंडित जी कुछ मंत्र बोलते जाते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं करता है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा। इसलिए हम उसको संधि विच्छेद के साथ ऐसे पढ़ेंगे और शब्दों के अर्थ बताएंगे कि आपको कम से कम उस मंत्र का अर्थ तो समझ में आए।
सो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। ये कहता है स पर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभु स्वयंभू याथा तीर्थो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। पहले लाइन को लेते हैं। स मीन्स वह परमात्मा, पर्यगात परि अगात, परि मीन्स सभी दिशा में, चारों ओर, सभी ओर, अगात गया हुआ है मीन्स सभी ओर वो सर्वत्र व्याप्त है। वही जो विष्णु का नाम है, तो वो सभी ओर व्याप्त है। और शुक्रम शीघ्रकारी है, वो सभी चीज बहुत ही जल्दी जल्दी करता है, शीघ्रकारी है। और अकायम, अकायम मीन्स उसका शरीर नहीं है, काय मतलब शरीर है, अकायम मीन्स शरीर नहीं है। अव्रणम स्नाविरम, अव्रणम स्नाविरम मीन्स उसके अंदर नस नाड़ी छिद्र नहीं है। जब अकायम है, शरीर ही नहीं है, तो उसके अंदर नस नाड़ी छिद्र कैसे होंगे? ये सभी चीजें तो शरीरधारी के लिए होती है। तो अगर शरीर ही नहीं है, अकायम है, तो उसी से क्लियर है कि उसके अंदर कुछ नस नाड़ी वगैरह होगी ही नहीं। अब इन शब्दों को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी लाइन पर जाएंगे। स पर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। दो चार बोलेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को याद भी हो जाएगा। स मीन्स वह, परिअगात, परिअगात मीन्स सभी ओर गया हुआ, सर्वत्र व्याप्त है। वो कैसे सभी ओर व्याप्त है, इसका समझने के लिए अगर हम पुरुष सूक्त का पहला मंत्र देखें, रदर पुरुष सूक्त में बहुत से मंत्र हैं, लेकिन हम 2-3 मंत्रों के आधार पर उस स्वरूप को, विराट स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मंत्र कहता है कि ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम। सहस्र शीर्षा पुरुष, वह पुरुष। हमने क्या किया है कि हम समझने के लिए कुछ काल्पनिक नेम भी देते हैं या साइज देते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा है, जैसे पता ब्रह्म है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम अपनी इंद्रियों जनित ज्ञान से समझने के लिए उसको पुरुष रूप में मानते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। और वो कैसा पुरुष है? सहस्र शीर्षा, उसके सहस्रों हजारों शीर्ष हैं। सहस्राक्ष, उसके सैकड़ों हजारों आंखें हैं। मीन्स वो बहुत बड़ा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको राइट सहस्रों हजारों सिर हैं, सहस्रों हजारों आंखें हैं। ये अलंकारिक भाषा है, कोई ये न समझे कि सचमुच में कुछ ऐसा पुरुष है। सो सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अतितीर्थ दशांगुलम। और पूरे भूमि को, या वास्तव में यहाँ पर अर्थ लेना चाहिए पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित करने के बाद भी वह स्टिल 10 अंगुल बचा रहता है, मतलब सारे ब्रह्मांड से भी बड़ा है। टोटल अर्थ है सारे ब्रह्मांड से बड़ा है। उसके सैकड़ों हजारों आंखें हैं, सैकड़ों हजारों सिर हैं। और चूंकि हम
कल्पना कर रहे हैं कि वो विराट पुरुष इस ब्रह्मांड का स्वरूप है, तो पुरुष है तो उसके आंखें भी होंगे, उसके मुख भी होंगे। हम उसी तरीके से उसको समझने की कोशिश किया करते हैं। तो ये समझने के लिए इसको कहते हैं ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत। उसने इस संसार को चलाने के लिए विद्वानों रूपी ब्राह्मण को पैदा किया। तो वो मुख का प्रतीक है। जो ये सहस्रों हजारों सिरों वाला जो पुरुष है, उसका मुख ब्राह्मण है, ज्ञानी जन है। वो ज्ञानी जन जिनसे समाज को हम गाइडेंस देते हैं, जिनसे समाज को एक संस्कृति मिलती है, जिससे समाज सही रास्ते पर चलता है। तो वो ये ज्ञानी जन, ये ब्राह्मण उसके मुख स्वरूप है। तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत। और बाहुराजन्य की तरह, राइट, इस संसार में हर तरह के लोगों को भगवान ने पैदा किया है। तो जो साधु पुरुष हैं उनकी रक्षा के लिए उसने क्षत्रियों को बनाया। तो जो रक्षा का भार उठाते हैं इस समाज के लिए, उस विराट पुरुष का उनको राइट क्षत्रिय समझें। जो रक्षक हैं वो क्षत्रिय हैं। और उरु तदस यद्वैसा, जो इस समाज का भरण पोषण करते हैं, तो उनको उरु वैश्य समझें, उनको वैश्य कहते हैं। और वो परमात्मा सारे जगत को धारण करता है। तो कैसे धारण करता है? धारण करने के लिए दो चीजें यहाँ बताई गई हैं पुरुष सूक्त में। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पदभ्याम दूसरा चीज जो बताते हैं पदभ्याम भूमि। तो एक सामान्य भाषा में लोग ये बोला करते हैं कि उसके पैर से भूमि पैदा हुई और उसके पैर से शूद्र पैदा हुए। और कुछ लोग तो इसमें ऊंच नीच की बात भी करने लगते हैं। ये सब चीज़ें वहाँ कहीं लिखी ही नहीं गई हैं। तो पूरे संसार को धारण करने के लिए उसने भूमि पैदा किया जो उसका पैर है, और फर्दर समाज को धारण करने के लिए उसने शूद्रों को पैदा किया। इसमें कहीं भी ऊंच नीच की कोई बात होती नहीं है। ये एक ऐसा पुरुष है जो अकल्पयत, हम कल्पना करते हैं, क्योंकि वो हमारे मन और इंद्रियों के ज्ञान से परे है, तो इसलिए हम उसको ऐसा कहते हैं। उसी तरह से जो सूर्य है उसकी चक्षु के समान, आँखों के समान है। चंद्रमा शीतलता पैदा करता है, तो उसको कहते हैं चंद्रमा मन सो जाते। तो चंद्रमा जो मन के समान है, मन वही सही है जो शीतलता प्रदान करे। नाभ्याम आसीत अंतरिक्षम, और उस जो अंतरिक्ष है उसके नाभि के समान है। और उसके अंतरिक्ष के भी ऊपर द्यूलोक है, जिसको हम उसका शीश कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक विराट पुरुष की कल्पना करके, और जो इस संसार में जो कुछ भी है उन्हीं को उस विराट पुरुष का अंग मान करके उस भगवान को, उस परमात्मा को, उस ओंकार को समझने की कोशिश करते हैं। यह अकायम है। जो हमने बताया कि यह विराट पुरुष है, तो पुरुष है तो शरीर होगी, लेकिन जो कुछ भी मैंने बताया यही बताया कि सूर्य उसका जैसे आँख है। और इस ढंग से बहुत सी चीज़ों को हम बता रहे हैं, तो इसका क्लियर मतलब यही है कि वास्तव में वो किसी फिजिकल बॉडी की बात नहीं करते हैं। वो बृहत है, बहुत बड़ा है। तो हम यही कल्पना करते हैं कि उसकी सहस्रों हजारों आँखें हैं, सहस्रों हजारों सिर हैं, और वो जो
पृथ्वी को, समाज को गाइड करने के लिए उसने विद्वानों को पैदा किया, ब्राह्मण जिनको कहते हैं, और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए क्षत्रियों को पैदा किया। क्षत्रिय हैं जो लोग रक्षा का भार उठाते हैं, उनको क्षत्रिय कहते हैं। और वैसे ही जो समाज का भरण पोषण करते हैं, उनको वैश्य कहते हैं। सारे संसार को धारण करने के लिए उसने भूमि और शूद्र जो हैं उनको, जो धारण करते हैं उनको शूद्र रूप में या भूमि के रूप में मानते हैं। और ये जितने सूर्य वगैरह हैं सभी उसकी आँखें हैं जैसे। तो इस तरह की एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है। इसका ये मतलब नहीं कि यह कोई शरीर है, यह केवल उसके बृहत्ता को समझने के लिए बनाया गया है। यह इससे सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि सपरिगात हो, सभी ओर फैला हुआ है, तो कितना फैला हुआ है, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी वो 10 अंगुल बचा रहता है। और जो भी चीज़ों का नाम हमने लिया वो सभी उसी के कोई मुख है, कोई भुजाएं हैं, कोई उसके आँख है, कोई उसको धारण करने का शूद्र है, धरती माता है, जो भी है। तो ये सभी चीज़ें विराट पुरुष की हैं, लेकिन वो है तो अकायम। तो जब हम पहला वचन पढ़िएगा, राइट, बहुत बड़ा है, बृहत है, सभी ओर फैला हुआ है, तो वो हमारी आंखों से दिखने वाला तो है नहीं, तो वो अकायम है, राइट। वो शरीर रहित है, उसके अंदर कोई जो नामल भाषा में पंचभूतों से बना हुआ जो शरीर है, वो शरीर वो नहीं है। सो वो अकायम है, शरीर रहित है। और चूंकि शरीर रहित है तो उसके अंदर स्नाविरम अव्रणम, न उसके अंदर किसी तरह का छिद्र है, न कोई नस नाड़ी है, वो सब भी नहीं है। और उसका स्वरूप और कैसा है, तो कह रहे हैं कि शुक्रम, राइट, शीघ्रगामी है, बहुत तेजी से काम करता है। हमने सामान्य जीवन में सुना है, बहुत बार सुना है, कहते हैं लोग कि उस विधाता के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि शुक्रम, वो अति शीघ्रगामी है, वो जो चाहता है वो तुरंत ही हो जाता है, वो सत्य संकल्प। हम इस श्लोक के साथ साथ एक श्लोक हम छांदोग्य उपनिषद से भी लेंगे। एष आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृतो विशोको विजिघत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प। वो जो परमात्मा है सत्य काम है और सत्य संकल्प भी है। सत्य काम मतलब जैसे वो कामना करता है वो हो जाता है, तुरंत ही हो जाता है। तो उसी को वहाँ पर बताया गया है, शुक्रम, बहुत शीघ्रगामी है, कल्पना किया और कामना किया और हो गया। सत्य संकल्प, सत्य संकल्प है, जो भी वो चाहता है वो हो जाता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको वो चाहे और न हो। तो वह सत्य काम है, सत्य संकल्प है। तो वो परमात्मा सबसे बड़ी बात है, अकायम है, शरीरधारी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि हम मंदिरों में फिर मूर्तियां क्यों, सब उसका शरीर ही नहीं है, तो हम उसको मूर्तियां क्यों स्थापित करते हैं। मूर्तियां स्थापित करते हैं जो लोग, वो केवल एक माध्यम है पूजा का। इसका ये मतलब कभी नहीं है कि मूर्ति ही वो परमात्मा है। हाँ, मूर्ति में भी परमात्मा है, वो तो हर जगह है, तो मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति ही परमात्मा है ऐसा नहीं है। यह बात गूढ़ता से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बात सही ढंग से न समझने के कारण हमने बहुत कुछ पहले खोया है। जैसे सोमनाथ के मंदिर को जब कुछ अतताइयों विधर्मियों ने आकर के तोड़ा, तो उसके आसपास बहुत से क्षत्रिय रहते थे, उनकी रक्षा के उपाय किया गया था। लेकिन वहाँ पर जो पुजारी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर के अंदर खून खराबा नहीं होना चाहिए, भगवान का घर है। और उन्होंने कहा कि जब वो आक्रमण करें तो हम लोग
हम उनसे भगवान से याचना करेंगे कि हे भगवान अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। अब यहाँ पर ये जो पुजारी हैं, ये सारे रामायण महाभारत समझ करके भी, सुनकर भी कुछ भी समझे नहीं हैं। ऐसे ही विद्वान आजकल लोग हैं, कुछ भी समझे नहीं। राम ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम जपो और तुम्हारा काम हो जाएगा। उन्होंने खुद किसी का केवल नाम नहीं जपा, नाम जपना अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ साथ धनुष उठाने की भी जरूरत पड़ी। बिना धनुष उठाए जो पापाचारी हैं उनका अंत नहीं हो सकता है। उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र उठाया बहुत से पापियों को मारने के लिए, और यही नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा रोल पैदा किया अर्जुन के माध्यम से, और जो पापाचारी है उनका खात्मा करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम सोचते हैं कि बस राम राम करेंगे काम हो जाएगा, कृष्ण कृष्ण जपेंगे और काम हो जाएगा। जबकि राम और कृष्ण ने खुद ही धनुष उठाया, सुदर्शन चक्र उठाया, उन्होंने खुद महाभारत की लड़ाई में भाग लिया, पूरी रामायण की कथा यह लड़ाई की है। तो इसका मतलब है कि जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो केवल हमारे लिए एक प्रतीकात्मक हैं। अगर हम मूर्ति को ही प्रतीक न मान करके भगवान मान लेंगे और कहेंगे कि यही खुद ही अपनी रक्षा करेगा, तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ऐसे ही जैसे हमने देखा है, हमने भारत माता का भी पिक्चर बना रखा है। अब भारत माता तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने जब कोई पिक्चर बनाया है, चाहे मूर्ति बनाई है, तो हमारी आस्था उसमें है। और आस्था ऐसे है कि अगर उस भारत माता के हम उसको एक तिरंगे झंडे के रूप में भी लगाते हैं, तो जो तिरंगा झंडा है, चाहे भारत माता की जो मूर्ति बनाए, उसकी कोई क्षति करना चाहता है तो हम प्राणों की आहुति देकर के उसकी रक्षा करेंगे। उसी तरह से प्रतीकात्मक ढंग से अगर हमने भगवान की मूर्ति स्थापित की है और उसके माध्यम से पूजा करना चाहते हैं, तो ठीक है, पूजा कीजिए, कोई बात नहीं है। वो तो शरीरधारी है नहीं, वो तो अकायम है, तो उसकी पूजा करने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इंद्रियों और मन से चलने वाले प्राणी हैं, तो कोई प्रतीक का माध्यम चाहिए, तो प्रतीकात्मक ढंग से आप मूर्ति स्थापित करें। लेकिन यही समझें कि वो मूर्ति ही भगवान नहीं है, मूर्ति में भी भगवान है। लेकिन कर्तव्य करना आपका है, उसकी रक्षा करना है तो आपको करना है, क्योंकि इसी के लिए आपको भगवान ने शक्ति दी है, उन्होंने भुजाएं दी हैं, सब कुछ दिया हुआ है, आपको पास सारी शक्ति है, तो उसका उपयोग करने के लिए ही दिया हुआ है। तो सही अर्थ समझना जरूरी है। और नहीं तो हम यही बोलते हैं कि हे भगवान अपनी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो, और वो आतताई आएंगे, तोड़ फोड़ कर जाएंगे, बाद में लोग लड़ाई भी करेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, और वही नहीं, यहाँ पर तो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया। ये सभी चीज़ें हुई क्योंकि हमने अपने जो शास्त्रों के ज्ञान को गलत ढंग से इंटरप्रीट किया। तो उसको सही समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। गलत ढंग से तो केवल इंटरप्रीट करके केवल हमने मूर्तियाँ नहीं बनाई, हमने कुछ ऐसे भी चीज़ें कर दी हैं जिसका बहुत बड़ा असर समाज के ऊपर पड़ता है। हमने भगवान शंकर तो एक कहते हैं कि जो नेचर्स मैन, उनकी उत्पत्ति को दिखाया गया है कि वो जो नेचुरल इन्वायरमेंट में रहने की बात बताते हैं। लेकिन कुछ नशेड़ी गजेड़ी सब मिल करके उनको भी नशेड़ी गजेड़ी के रूप में पेंट किया। जो जैसा हम हैं, हम वैसे ही भगवान को देखना चाहते हैं। तो भगवान शंकर तो प्रकृति के गुणों के साथ रहते हैं, लेकिन हमने उनको क्या किया, नशेड़ी गजेड़ी बना करके रख दिया। क्योंकि कुछ नशेड़ी गजेड़ी यही चाहते थे, अपने मन की बात उन्होंने भगवान के रूप में भी देख ली। हमने बहुत से ऐसे गलत चीज़ें किया हैं। भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि वो तो योग के योगाधीश उनको बोला जाता है, परम योगी कृष्ण कहते हैं।
लेकिन उनको भी हम लोगों ने कुछ राइट व्यसनी बता करके, कुछ भी बता करके, और उनकी आड़ में खुद कितने तरह के व्यभिचार, कुछ लोग सन्यासी बन के उनके आड़ में व्यभिचार करते रहते हैं, जबकि वो योगी राज रही भगवान कृष्ण हैं। तो चीज़ों को हमने तोड़ मरोड़ दिया। रही जैसा हमें रही ये गजेड़ी है तो उसको वही ठीक लगता है, तो सोचता है भगवान भी गजेड़ी है, नशेड़ी हैं। कोई व्यभिचारी है तो सोचता है भगवान भी व्यभिचारी है, और वैसे ही कुछ कथा बना करके जोड़ देता है। और इस तरह से हमने राम और कृष्ण को भी बदनाम कर दिया, शंकर को बदनाम कर दिया। तो ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तविक भगवान जो हैं वो कैसे हैं, उनका असली स्वरूप किस ढंग का है। तो उसके स्वरूप का ही वर्णन कर रहे हैं। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, इतना हमने देखा। शुद्धम, वह शुद्ध है, राइट। भगवान हमेशा शुद्ध है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, ना कोई मिलावट कर सकता है। वो शुद्धम। अपापविद, वो पापविद कभी नहीं हो सकता है, राइट। भगवान जो है पापविद कभी नहीं हो सकता है। तो पहली लाइन को थोड़ा सा फिर से हम रिपीट करेंगे ताकि आप लोगों के ध्यान में बैठ जाए। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। सपरेगा शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। दूसरी लाइन, कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू। वो कवि है। कवि का मतलब कवि एक कांतदर्शी होता है, जो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि जो है उन जगहों पर अपनी भावना से पहुँच जाता है जहाँ पर पंचभूत शरीर नहीं पहुँचता है, और कवि का जो मन है वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसलिए वो मनीषी भी है। मनीषी मतलब वो मन की शक्ति से वो कुछ भी कर सकता है। तो कवि मनीषी परिभू, राइट, वो उसी से सब कुछ आच्छादित है। स्वयंभू, खुद से बना हुआ, उसको किसी ने पैदा नहीं किया है। जो सृष्टि का चक्र है किस ढंग से चलता है, जिसको हम एक मैथुनी सृष्टि कहते हैं, वैसे वो पैदा नहीं होता है, वह स्वयंभू है। हम किसी दिन बात करेंगे कि सृष्टि का चक्र क्या है, रही शुरुआत की सृष्टि कैसे बनी। यह प्रेजेंट सृष्टि 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पुरानी है, थोड़ी इससे भी पुरानी है। तो ये कैसे बनी, सृष्टि संवत्सर कैसे बना, उस पर हम किसी दिन बात करेंगे। सो वो स्वयंभू है। यथातथ्य, तो वो ठीक ठीक ढंग से सभी तथ्य को जानता है। ठीक ठीक ढंग से सभी तथ्य को, यथातथ्य तो सभी तथ्य को जानता है। वेदता, वो सभी चीज को वैसे ही बनाता है। शाश्वतीभ्य, वो शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं था। प्रलय के बाद भी वो रहता है, और जब सृष्टि चल रही है तभी भी वो है, कभी भी वो समाप्त नहीं, तो शाश्वत है। छांदोग्य उपनिषद में इसे मिलता जुलता है, वही हमने बताया था, एक बार उसको रिपीट करते हैं, राइट। एस आत्मा अपहत पापमा, वो पाप रहित है। विजरो, बिना उसको कभी भी रही बुढ़ापा नहीं आता। विजिघत्सो, उसको, और अपिपास, न उसको भूख लगती है न प्यास लगता है, राइट। विमृत्यु, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। सो वो सत्य काम, सत्य का संकल्प, सत्य काम है और वो सत्य संकल्प है। सत्य काम का मतलब जो भी कामना करता है तुरंत हो जाता है। सत्य संकल्प, और जो भी वो संकल्प करता है, राइट, उसे करने में कोई बाधा नहीं आती है। तो यहाँ पर यह बात समझने को, शुक्रम वो बहुत तेजी से काम करता है,
रही शीघ्र काम करता है। तो अब हम क्यों कहते हैं कि रही उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है? वहाँ पर न देर है न कोई अंधेर है, वो हमारे समझ का केवल फेर है। जिस तरीके से कोई फसल 3 महीने में होती है तो कोई फसल 6 महीने में होती है, कुछ ऐसे पेड़ लगाते हैं और 5 साल के बाद फल देते हैं। उसी तरह से हमने जितने धर्म के कर्म किए हैं उन कर्मों के फल जो है हमें अलग अलग समय पर मिलते हैं। कुछ कर्म जो हमने पहले से प्रारब्ध कर्म में हुए हैं जिनका फल हम भोग रहे हैं और हमें पता नहीं है कि वास्तव में वो कैसे थे, तो कभी कभी हमें लगता है कि देर है या राइट होता है। किसी को बड़े देर से कोई फल मिल रहा है, कोई बुरा काम करता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि बड़े देर से भगवान रिस्पांस देते हैं। वास्तव में ये सभी हमारे कर्मों के समझने का फेर है। राइट, कर्मों पर भी कर्म कितने तरीके के होते हैं उस पर भी हम कभी विचार राइट जरूर करेंगे। सो इस तरह से हमने देखा कि एक विराट पुरुष के रूप में भी भगवान को हमने समझने की कोशिश की। वो विराट पुरुष इतना बड़ा है कि सब कुछ आच्छादित करने के बाद भी वो बचा रहता है, शेष बचा रहता है। राइट, सूर्य उसकी आंखें हैं, चंद्रमा उसका मन है, पृथ्वी उसका पैर है, शूद्र उसके पैर हैं, समाज को धारण करते हैं। ज्ञानी जन ब्राह्मण समाज को गाइड करते हैं, वो उसका मुख्य स्वरूप है। समाज की रक्षा करते हैं जो लोग, उन्हें क्षत्रिय कहते हैं। राजन्याभ्याम और भरण पोषण जो करते हैं समाज का तो उनको वैश्य कहते हैं। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत बड़ा है पुरुष सूक्त, हमने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन उस पुरुष सूक्त का पूरा अर्थ ही एक शब्द में इस श्लोक में आया है, इस मंत्र में आया है कि सपर्यगात। सो सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम। दूसरी लाइन, कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू याथा तीर्थतो अर्थान व्यदथा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू यथा तथ्य, तो सभी चीज का यथार्थ ज्ञान वो रखता है। अर्थान रही वेद था, शाश्वतेभ्य वो शाश्वत है। और एस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यो विशोको, वो शोक रहित है, मृत्यु रहित है। विजिघत्सो अपिपासा, वो भूख प्यास रहित है। सत्य काम है और सत्य संकल्प है, यही उस परमात्मा का स्वरूप है। अब इस स्वरूप को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस ढंग से उसकी भक्ति करनी चाहिए, कैसे वो यज्ञ करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कई रूप में यह बात भगवद गीता में बताई है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। इसी चीज़ को भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने कई बार रिपीट किया है पूरे भगवद गीता में। तो यज्ञ दान तप, इन तीनों कर्मों को हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यज्ञ दान तप, इन्हीं तीनों कर्मों को छोड़ करके हम बाकी सब करते रहते हैं। वास्तविकता में यही देखा जाता है कि इन्हीं 3 कर्मों को छोड़ करके बाकी सब कुछ हम करते हैं। तो इन 3 कर्मों को कैसे करना है, क्या विधान फॉलो करना है, ये जो क्लास की श्रृंखला चल रही है इसी के अंत तक वो विधान आपको समझ में आ जाएगा। और उस विधान को हम बाद में रही क्लास के रूप में रही कंटिन्यू रखेंगे, तो आप लोग चाहेंगे तो उसको सीख भी सकेंगे। सो इस तरह से आज हमने जानने की कोशिश किया कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। अगले क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे
वो परमात्मा सर्वव्यापक है तो दिखाई क्यों नहीं देता है। उसके बाद के क्लास में जानने की कोशिश करेंगे उसकी भक्ति का सही सही तरीका क्या है, और लास्ट में देखेंगे कि ये सत्यनारायण व्रत कथा का रियल अभिप्राय क्या है और कैसे करना चाहिए। इन प्रश्नों को आगे की क्लासेस में लेंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।